बहुत सारे लोग सोचता है कि कैसे मरेंगे, ऐसे मरना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, अच्छा से मृत्यु होना चाहिए। याद रखिए, आपके विचार के अनुसार मृत्यु नहीं होगा। जो सोच रहे नहीं ना, उसके पूरा विपरीत ही होगा। अचिंत्य पे भवति, चिंतित पे विनाशति। एक आदमी कैंसर होके बहुत हॉस्पिटल ले जा रहा है कि कैंसर से मर जाएगा, बचेगा नहीं, लेकिन वो रास्ता में जाते समय एक्सीडेंट से मर गया। कोई सोच रहा है गाड़ी स्पीड चला रहा है, ये एक्सीडेंट से मर जाएगा, लेकिन अंतिम में डांस करते करते हार्ट अटैक से मर गया, पता चला। ये सब सत्य घटना बता रहा। कोई व्यक्ति बोला ये आदमी निरोगी है बहुत देर से, मतलब एक बोलने वाला बात एक विस्मित है कि हम लोग सोचते भी नहीं कि हमारा मृत्यु कब कैसे कहाँ होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोचता है कि मरने के बाद हमारा गति में मरते समय कैसा विचार आएगा, उसके विचार के अनुसार गति जो होगा वो कैसा होगा, खराब होगा, अच्छा होगा, इसलिए अंतिम समय हमारा अच्छा विचार लेना है। ये सोच भी बहुत सारे लोगों के साथ है। तो हम लोगों को सिर्फ मृत्यु के समय सोचने वाला बात नहीं है। सच बताएंगे तो हमारा मृत्यु कैंसर से होगा, हम लोग को पता है क्या? हम लोग को कौन सा बीमार से मरेंगे, हम लोग को पता है क्या? नहीं पता है ना। लेकिन मरने के बारे में, मरने के बाद के बारे में बुद्धिमान जन सोचता है, तो हम लोग उसके बारे में बहुत तो परेशानी है। लेकिन एक चीज हम लोग जरूर सोचना चाहिए, हमारा मृत्यु होना ये धर्मता है, लेकिन मृत्यु कैसे होता है वो कर्मों के अनुसार होता है। बीमार पड़ना ये धर्मता है, लेकिन बीमार होता है कैसे वो कर्म से होता है। इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध के पास आकर पूछा, मैं महानाम नाम का शाक्य वो डरा हुआ था पुनर्जन्म के ऊपर। आप लोग तो बहुत सारे लोग तो पुनर्जन्म मानते ही नहीं। ऐसे काम वासना दुनिया में फंसा हुआ है, इतना अंधेरा में फंसा हुआ है, ऐसा माया में फंसा हुआ है कि उसको इस जन्म में के बारे में भी सोचने के लिए समय नहीं, तो पुनर्जन्म के बारे में बात ही क्या है। तो बुद्धिमान जन अब महानाम शाक्य वो पूछा भगवान बुद्ध से कि भगवान हे भगवान, हम आपके साथ रहते समय हमें बहुत खुशी होता है, बहुत आनंद आता है बातचीत करने से, भिक्षु संघ के साथ रहने से बहुत खुशी होता है, बहुत आनंद आता है, बहुत ही शांति मिलता है। लेकिन भगवान आपके साथ हमेशा हम नहीं रह सकते, आपके भिक्षु संघ के साथ हमेशा नहीं रह सकते। कभी कभी घोड़ा में गुस्सा हो जाता है, घोड़ा ऊंट हाथी में बदमाश हो जाता है, वो इधर उधर कूदता है, उसको कंट्रोल करना है और आदेश देना है। चोर डकैत आदमी लोग आता है, उन लोग को न्याय देना है। कुछ युद्ध आ जाता है, उधर जाना है। तो ये सब करते समय हमारा मन कभी कभी नाराज होता है, इधर उधर जाना पड़ता है। तो ये सब में करते समय भगवान अगर हमारा मृत्यु होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे हम कंट्रोल करेंगे, कैसे हम देख पाएंगे। तो भगवान बुद्ध से पूछा हम कहाँ जाएंगे। भगवान के प्रश्न पूछने के बाद भगवान बुद्ध बताएं, माँ भाइत्य महानाम, माँ भाइत्य महानाम, महानाम मत डरो, महानाम मत डरो। देखिए भगवान बुद्ध बताएं महानाम मत डरो, कितना सुंदर बात बताएं। महानाम, तुम्हारा मृत्यु लामक मृत्यु नहीं होगा। कारण क्या है महानाम? दीर्घरत्तंग महानाम श्रद्धा परिभावितंग चित्तंग। तुमने दीर्घ काल तक श्रद्धा को बढ़ाया है, मन से बढ़ाया है, आगे लेकर गया है। वह कैसे? धर्म सुन कर श्रद्धा बढ़ाया है। भगवान बुद्ध अरहंग है, सम्मा संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, सत्ता देव मनुष्यानां बुद्ध भगवा है। ऐसे कर कर के श्रद्धा बढ़ाया। तो हम सभी लोग श्रद्धा बढ़ाए हैं। तो महानाम श्रद्धा बढ़ाया को, जो श्रद्धा बढ़ाया भगवान बुद्ध बताएं, अगर श्रद्धा बढ़ाया तो भगवान बुद्ध के प्रति, उनके स्वाखात धर्म के प्रति, उनके आर्य महासंघ के प्रति वो श्रद्धा बढ़ाया, तो निरंतर उसको मन में उत्पन्न किया, तो धर्म सुनते ही आनंद आया। तो
वो श्रद्धा बढ़ाया तो उसको गति खराब नहीं होता है। दीर्घ रत्तंग को श्रद्धा परिभावित चित्तन, दीर्घ काल तक श्रद्धा बढ़ाया। दीर्घ रत्तंग शीलंग परिभावित चित्तन, चित्त को शील में लेकर गया, बढ़ाया है। दीर्घ रत्तंग मतलब बहुत समय तक। तो हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग दीर्घ मतलब सील टूट सकता है, हम लोग को सील टूट सकता है कई कारणों से, लेकिन मन में अधिष्ठान होना चाहिए, हमें सील पालन करना है, सील पालन करना है, सील पालन करना है। 100 बार सील टूटता है तो 100 बार सोचिए हम सील पालन करना है। 1000 बार टूटता है तो 1000 बार सोचिए हमको करना है, करके अधिष्ठान ले के आगे बढ़ना है। जो सील तोड़ते रहता है और जो तोड़कर अधिष्ठान करके लेते कोशिश करता है, वो लेने वाला एक सीलवान कहलाता है। वो समय के साथ ठीक होता है। कोई व्यक्ति साइकिल पे चल रहा है, साइकिल पे चलते समय उस चलाना मुश्किल हो रहा है, गिर रहा है साइकिल से, वो बोलता है हम साइकिल नहीं सीखेंगे। एक व्यक्ति है साइकिल चला रहा है, गिर रहा है, चोट लग रहा है, फिर चला रहा है, फिर गिर रहा है, चोट लग रहा है, लेकिन वो व्यक्ति को कोई भी नहीं बोलेगा साइकिल से अलग है, वो साइकिल के साथ है। वैसा ही सील के साथ वो व्यक्ति रहता है सीलवान। इसलिए सील को अधिष्ठान कर करके हिम्मत से, श्रद्धा से, वीर से बढ़ाना चाहिए। तो ये सब करने से पुनः जन्म तैयार होता है, पुनः जन्म के लिए चेतना तैयार होता है। महाप्रज्ञावान व्यक्ति ही अंतिम समय में बदल पाता है। जैसे बहुत पाप करके अंतिम समय में अंतिम विचार आकर वो बदल पाने वाला कोई व्यक्ति है, सुगति गया तो मट्ट कुंडली या कोई भी विशेष लोग तो सोतापन हुआ, तो अंतिम समय में वो भगवान बुद्ध के साथ ही रहकर हुआ। भगवान बुद्ध ही बचाया होगा या अरहंत लोग ही बचाया होगा, या वो महापुण्यवान प्रज्ञावान है। आम जनता का विषय नहीं कि पाप करके मरते दम तक ऐसा सुधार आ सके, बहुत रेयर है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, उत्पत्ति चेंज करता है बहुत विशेष लोग ही। दीर्घ रत्तंग को सुतंग परिभावितंग, दीर्घ समय तक धर्म सुन कर धर्म ज्ञान को बढ़ाया तो उसको उत्पत्ति लामक नहीं होता है। वो धर्म सुनता है, अच्छी तरह से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, कमियां खोजने के लिए नहीं, पुनः जन्म नहीं, वो नहीं, श्रद्धा नहीं है। धर्म कमी खोजने के लिए सुनता है, वो धर्म सुनना नहीं है। धर्म सुनना चाहिए श्रुति बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, वो है धर्म सुनना। श्रद्धा से सुनना चाहिए, गौरव से सुनना चाहिए। तो दीर्घ रत्तंग को महानाम त्याग परिभावितं चित्तं, तुमने तो दीर्घ काल तक त्याग बढ़ाया है, दान दिया है। देखिए आजकल लोग दान में कितना लोग देता है, बहुत लोग दे रहा है, लेकिन कोई लोग ऐसा है कि दान देता है एक बार फिर नजर ही नहीं आता, दीर्घ काल तक प्रैक्टिस नहीं करता। हाँ, तो दूसरे को दान में मदद भी करना चाहिए। बहुत सारे लोग दान देता है, लेकिन में एक बार साल में, 1 साल 10 साल में आता है सिर्फ सामने, बाकी चीज़ में मदद नहीं करता है। तो हम लोग दीर्घ काल, लेकिन बहुत सारा आजकल भारत में तो थोड़ा ही क्यों ना दान देना प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत खुशी का बात है। तो भगवान बुद्ध वही बात है, दीर्घ रत्तंग को महानाम है प्रज्ञा परिभावितं चित्तं, तुमने तो दीर्घ काल तक प्रज्ञा बढ़ाया। प्रज्ञा बढ़ाओ, ये कुशल या कुशल, ये पुण्य, ये पाप, ये सम्मादिष्टि, मिथ्या दृष्टि, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे सोच कर ये दो भेद करते हुए सही चीज पे कदम रखते हुए जाना प्रज्ञा का लक्षण है। तो प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए हम लोग बहुत अच्छी तरह से, प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए। एक व्यक्ति भगवान भंते जी को वजन तौलने वाला दान दिया, बोला क्यों, तुमको ऐसे इच्छा हुआ? भंते जी, हम बहुत घमंड होते हैं, मेरा लेवल हमको समझ में नहीं आता है, इससे वजन कम से कम समझ में आएगा ना भंते लोग को, संग लोग को, इसी पुण्य से मेरा कम से कम, हम कितना छोटा व्यक्ति, कितना सामान्य व्यक्ति है, समझ में आए, यही हमारा प्रार्थना है। तो देखिए हम लोग लेवल नहीं समझ में आता, अपने आप को बड़ा समझते, अपने आप को प्रज्ञावान समझते हैं। मूर्ख होकर भी प्रज्ञावान समझता है तो वो असली में मूर्ख है। छोड़ा ज्ञान है, समझ रहा है थोड़ा ज्ञान है, तो असली में उस तरह से देखा गया तो प्रज्ञावान है। हम लोग सोचना चाहिए जानाति भगवा
हमारे भगवान सब चीज जानते हैं। अहं न जानामि, हम लोग क्या जानते हैं? उनसे ही सीखा जो सीखे। वो हमारे सत्ता भगवा, हमारे शास्त्रा गुरु तो वो है, हम श्रावक हैं। हम गुरु बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं। सब चरणों में हम लोग को झुकाना चाहिए, भगवान के चरणों में, धर्म के चरणों में, संघ के चरणों में झुकाना चाहिए। तो ऐसे सोचना चाहिए। श्री रक्षा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उपाय क्रम है ना। चीवर दान दीजिए। चीवर दान देने से भिक्षु लोग को लज्जा भय ढकता है, लज्जा संवर होता है मन, शरीर। उसी पुण्य से उसको संवरशील संवर होने के लिए उपकारी होता है। हाँ, भिक्षु लोगों को, सीलवान लोगों को प्रशंसा कीजिए, सील पालन करने में आपको उपकारी होगा। सुगंध धूप आदि पूजा कीजिए, ये पुण्य से प्रार्थना कीजिए, सील सुगंध ही फैल जाए। तो ऐसे सोचने से हम सभी लोग को धर्म में मन पकता है। तो ऐसे महानाम को भगवान बुद्ध बताए, महानाम वैसे ही श्रद्धाशील श्रुत त्याग प्रज्ञा परिभावित करने से, बहुत समय परिभावित किया तो, प्रैक्टिस किया तो वो कैसे भी मरा, मतलब उसको कुत्ता खाया हो, कीड़ा लग के मरा हो, गिर के मरा हो, हार्ट अटैक से मरा हो, में कैसे भी मर जाए, कि मरने के बाद कोई ध्यान ना दिया हो, मरने के बाद कोई उसके पुण्यानुमोदन नहीं किया हो, जल दान विधि नहीं किया हो, कुछ नहीं किया हो, फिर उसका मृत्यु लामक नहीं है, उसका गति लामक नहीं है, उसका गति श्रेष्ठ उत्तम है। हजारों लोग उसको कुछ भी बोले, लेकिन उसका मृत्यु श्रेष्ठ है, लामक नहीं होता है उसका गति।